हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हृदय रंजन पैशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत करता हूं। आज देखिए मेरे पास एक बोर्ड आया है डेल लैपटॉप का बोर्ड है ये। तो इसका पार्ट नंबर देखिए LA-9104P रिवीजन 1.0। तो ये LA सीरीज़ का बोर्ड मतलब ये कंपल का मैन्युफैक्चरर है, तो कंपल का बोर्ड है। तो आइए देखते हैं। ये फ़िलहाल मुझे बोला गया है कि डेड कंडीशन है, मतलब ये डेड में आया है मेरे पास। तो अभी हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले मैं अभी अडाप्टर लगाता हूँ इसका। अभी देखिए मैं अडाप्टर लगा रहा हूँ इसमें। अडाप्टर लगाने पे मेरा जो DC पे आप देखिए 0.005 ये 0.005 मिली एम्पेयर का कंज्यूम किया है अभी। तो अभी मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ। ये इसका पावर बटन है, वो 1 2 हाँ, ये ऑन हो गया, ऑन होके चला गया। अभी फिर से ऑन नहीं हो रहा है। एक बार मैं DC को निकाल देता हूँ, फिर से लगाता हूँ। तो ये एक बार ऑन होता है, देखिए इसके लाइट पे गौर कीजिए। हाँ, ये एक बार ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करके फिर वापस ऑफ होता है। और अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी ऑन नहीं हो रहा, फिर से मैं DC को रिमूव करूँगा, फिर से लगाऊंगा। तो ये अभी देखिए अभी ऑन हुआ, फिर से लाइट ऑफ हो गया। हाँ, जब ये ऑन होके ऑफ होता है तो ये देखिए एम्पियर इसका 0.003 हो जाता है, ठीक है। तो जब पहले लगाते हैं हम 0.005 पे जा रहा है, देखिए 0.005 है। तो जो मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद मैं DC पे आपको दिखाता हूँ। अभी ये ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। ये ऑन हुआ, 1 सेकंड तुरंत ही ऑफ होता है। और अभी DC पे 0.003 एम्प हो गया। मैं फिर से आप इसको लगाऊंगा, फिर इसको देखिए, इसका इंडिकेटर देखिए, एक बार ग्लो करके फिर तुरंत ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसका थोड़ा वोल्टेज चेक कर देंगे कहाँ कहाँ जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप देखिए। जितना कोशिश करके मैं दिखाना चाहूँगा, मतलब दिखा पाऊँगा, मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि इतना वो तो स्पेशल कैमरा नहीं है मेरे पास, एक साथ सबको दिखाना पड़ता है। तो अभी देखिए मैं इसका 19 चेक करूँगा बोर्ड पे। सबसे पहले बोर्ड में 19 होना चाहिए। तो जैसे कि किसी भी कैपेसिटर पे आप देखिए, यहाँ पे 19.13 आ रहा है, मतलब परफेक्ट है। तो 19 के बाद LDO हम देखेंगे, जो कि LDO पिन पे देखिए, बैटरी कनेक्टर पे मैं दिखा रहा हूँ। LDO चेक करने की सबसे बेस्ट, यहाँ पे LDO चेक होता है। तो LDO नहीं बन रहा है। LDO नहीं बन रहा है, अच्छा। तो LDO नहीं बन रहा है, इसका मतलब पावर बटन पे वोल्टेज कैसे आता है। हाँ, ये LDO कब बनेगा, अभी देखिए मैं इसको अडाप्टर लगाया हूँ, अभी 0.003। एक इंटरेस्टिंग का स्टडी है, आप देखिए। जब मैं इसको LDO, अभी तो मेरा बोर्ड ऑन हो रहा था, मतलब एक बार ब्लिंक करके ऑफ हुआ है, मतलब ट्रिगर हो रहा है। आगे शॉर्टिंग है, इसीलिए ये खुद को ऑफ करता है।
तो अभी इस कंडीशन में जहाँ तक मेरा, आप देखिए डीसी पे एक बार मैं सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अभी 0.003 है, इसका मतलब ये ऑफ होकर 0.003 एम्पियर पर रुका है। तो अभी जब मैं इसको निकाल के फिर से लगाऊंगा, इस कंडीशन में मुझे लगता है कि एलडीओ ज़रूर बनेगा। देखिए 0.005 हो गया है, इसका मतलब एलडीओ आ जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। देखिए मीटर पे, क्योंकि अगर एलडीओ नहीं बनेगा तो पावर बटन प्रेस करने पे कैसे ऑन होगा। अब देखिए मैं सेम आपको दिखा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। हाँ अभी देखिए 3.3 है, ये एलडीओ का वोल्टेज है, पहले नहीं आ रहा था। ये भी 3.3 है, पहले ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। तो अभी पावर बटन पे देखिए, पावर बटन 3.1 है। अभी मैं आपको दिखा के और फिर से ऑन करूँगा और दिखाऊंगा कि एलडीओ है कि नहीं। आप देखिए इसका इंडिकेटर पे देखते रहिए। तो इसको मैं टच कर दूँगा यहाँ पे इतना, तो ऑन होके ऑफ हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एलडीओ आ रहा है कि नहीं। अभी बैटरी कनेक्टर पे देखिए, इस तीनों पे आ रहा था, अभी देखिए नहीं है। अभी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, डाटा क्लॉक पे नहीं है। तो इसका मतलब है एलडीओ में ही शॉर्टिंग है। मेरे को इतना लगता है कि ये शॉर्टिंग एलडीओ में ही हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे, तो इसको मैं एक बार इसका रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस चेक कर देंगे। पहले रिमूव करते हैं डीसी को, राम को निकाल दें। शॉर्टिंग देता है, 3 वोल्ट पे शॉर्टिंग आ रहा है। यहाँ पे नहीं है, 403 ohms, 399 400 ohms दिखा रहा है, लेकिन 3 वोल्ट ऑलवेज पे क्यों दिखा रहा है इतना। ये 13.1 दिखा रहा है, शायद ये पीसीएच का सप्लाई है। 1.05 सप्लाई है, इसलिए ये 13 ohms आ रहा है, 13.2। और ये तो 28 पे रुका है और ये 30 पे। थोड़ा मुझे इस पर डाउट हो रहा है। तो चलिए फिर मैं बैटरी कनेक्टर पर देखता हूँ। नहीं है, बैटरी कनेक्टर ओके है। ये भी 85 ohms शो कर रहा है। ये शायद इस सीपीयू का सप्लाई होगा। ये 14.6 सीपीयू कोर सप्लाई है, ये 15.5 सीपीयू ग्राफिक्स का सप्लाई है। तो इस वाले पिन ये रैम का सप्लाई है। तो पीछे साइड कुछ नहीं है। बहुत मॉइस्चर हुआ, इसको एक बार साफ कर देते हैं। शायद स्टैंडबाई सेक्शन में शॉर्टिंग है क्या। तो
इसको तो साफ कर दिया। अभी देखेंगे कि ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट कोयल शॉर्टिंग क्यों दिखा रहा है। अभी एक बार इसका ये जो 20 आ रही है, अभी तो नहीं शो कर रहा है। 123 125 ये तो ओके है, तो पहले शॉर्ट क्यों दिखा रहा है। तो ये ओके है, ये भी ओके है। अब देखिए इस कोयल पे पहले शॉर्टिंग शो कर रहा था, अभी ओके नहीं। मुझे मालूम नहीं ये क्यों है, तो कर रहा हूँ। पहले शॉर्टिंग दिखा रहा था, कभी नहीं। तो इसका स्कीमेटिक एक बार तो मेरे को लगता है ऑन होके ऑफ हो रहा है। क्या वजह हो सकती है। बायोस का इश्यू, बायोस का इश्यू नहीं हो सकता इतना जल्द। बायोस इतना जल्द ऑफ नहीं हो सकता बायोस का। एक बार मैं इसका स्कीमेटिक ओपन करता हूँ। ये मेरा स्कीमेटिक, अब स्कीमेटिक पे देखते हैं इसका LA9104P LA9104 हो गया मेरा स्कीमेटिक। ये लिया सर, यहाँ भी क्यों चला गया। LAD7 हाँ, LA9104P। तो इसका एक बार इसका कॉल पे हम देखेंगे कि LDO क्यों नहीं बन रहा है। ये इसका कॉल PL200 हाँ, ये स्टेप डाउन ऐसे आ गया। तो PL200 ये 3 वोल्ट वोल्टेज का PL200 जो है 3 वोल्ट का, और 5 वोल्ट का है PL201। तो इसका तो अभी 6 मिली एम्पियर, हाँ 5 हो गया है। एक बार मैं इसका थ्री और 5 आ रहा है कि नहीं मैं चेक करता हूँ। PL201 से आपको दिखा रहा हूँ, PL201 जो कि 5 वोल्ट का कोयल है। इसको एक बार ग्राउंड करते हैं। PL201 ये है PL201।
PL201 पे मेरा 5.115 आ रहा है। PL200 जो कि 3.3 का है, आप देख रही है इसका 3.3 ओके। नेगेटिव ये पॉजिटिव 3.3 ओके है, इसको 3.3, इसका 5 वोल्ट भी ओके है। देखिए मल्टीमीटर पे ही चेक करना बेस्ट है, आप DSO पे ही कंफर्म कर सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि DSO पे भी वोल्टेज चेक करना चाहिए, तो मैं आपको DSO पे भी दिखा देता हूँ, एक बार कंफर्म कर देंगे। ओके, इसको पहले 1 वोल्ट पे सेट करेंगे DSO पे। तो देखिए DSO पे भी मैं दिख रहा हूँ, हाँ इनपुट साइड देखिए, कोयल का इनपुट साइड ये मैंने 3 वोल्ट पे से, ये PL200 मतलब 3 वोल्ट का है, तो फ्रिक्वेंसी आपको शो कर रहा होगा। तो एक बार मैं कोयल के आउटपुट साइड में दिखा रहा हूँ, तो इस पर भी आ रहा है लेकिन इतना नहीं। तो एक बार इसका कैपेसिटर पे भी देखेंगे, ये प्योर DC है, ऑयल पे भी प्योर DC है। देखिए 3.3 आ रहा है, 1 वोल्ट पर डिवीजन सेट किया है मैंने, तो 3.3 तो आ रहा है। एक बार 5 वोल्ट पे देखिए, 5 वोल्ट पे भी नॉइज़ आ रहा है, लेकिन इसको मैं 2 वोल्ट पे सेट करूँगा, तो इसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा है, तो सेकंड पर डिवीज़न को मैं यहाँ पे करूँगा। देखिए, तो एक बार इसका आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट एकदम परफेक्ट है। अभी 5 वोल्ट पे रुक गया है, हाँ अभी इसको 2 वोल्ट पे करेंगे, हाँ 5 वोल्ट भी ओके है। तो जहाँ तक मुझे लगता है RTC को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड शॉर्टिंग के इशू शो कर रहा है। देखिए जिस तरह से आप चेकिंग करेंगे, मुझे जहाँ तक, ये हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मुझे इतना लगता है कि जिस कंडीशन में मुझे मिला है ये आगे शॉर्ट है, मतलब बोर्ड ऑन होने के बाद शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब जो रन की सप्लाई होते हैं, सस लेवल की सप्लाई, तो उसी हिसाब से ये शॉर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे इनपुट में कुछ चेक करना नहीं चाहिए। पहले मैं इसको, अभी तो फिलहाल ये वोल्टेज आ रहा है, एक बार मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ और इसका इनपुट पे चेक करेंगे कि, मैं इसको एक बार, अब देखिए मैं इसको एक बार फिर से ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए ये तुरंत ही बंद हो रहा है, इसका मतलब, हाँ इसका रन सप्लाई को अभी ढूंढेंगे कि रन सप्लाई कहाँ आ गया, किस मॉस्फेट में चेंज होता है, कि 3 वोल्ट वोल्टेज को 5 में कहाँ से चेंज होता है। तो Q27 QZ1 ये जो दिख रहा है, मेरे को लगता है कि ये दो जो मॉस्फेट है, ये पीछे साइड स्टेप डाउन का देखिए, ये है, ये दो मॉस्फेट, इस कॉइल और इस कैपेसिटर, ठीक है। ये 5 वोल्ट का है, PL201 5 वोल्ट का कॉइल है, स्कीमेटिक पे मैंने देखा। तो ये दो मॉस्फेट, ये कॉइल, ये कैपेसिटर, ये एक सेक्शन हो गया है। तो ये मॉस्फेट, ये कॉइल, ये एक मॉस्फेट, ये कॉइल, ये कैपेसिटर, ये 3 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट का हो गया। ये पीछे साइड आप देखिए एक छोटा सा मॉस्फेट है, ये वाले, ये 3.3 का मॉस्फेट है। तो ये जो दो है, ये शायद मुझे लगता है कि ये रन सप्लाई के मॉस्फेट होंगे, 5, 3
1.5 हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 2 मॉस्फेट रन सप्लाई के मॉस्फेट हैं। तो फ़िलहाल मेरा 3.3 ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज ओके है। तो इसका मतलब मुझे रन की सप्लाई को चेक करना है अभी। तो अभी मैं Q27 को सर्च करूँगा। QZ7 सॉरी QZ7 हाँ QZ7 हाँ 3 वोल्ट OLS टू 3 वोल्ट VS। देखिए स्कीमेटिक पे यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा 3 वोल्ट OLS टू। मैं आपको दिखा तो परफेक्ट नहीं सकता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है 3 वोल्ट OLS टू 3 वोल्ट VS, जो कि रन की सप्लाई है। VS मतलब सस्पी आएगा IO चिप से, सस्पी का सिग्नल आते ही ये VS आउटपुट करेगा। तो इसका एक पावर सीक्वेंस होता है, ये ऐसे ही काम नहीं करता है, इसका एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है। तो उसी हिसाब से काम करता है। बोर्ड को पहले क्या चाहिए, मतलब इनपुट में क्या चाहिए, पहले कौन से सप्लाई जन मदरबोर्ड को चाहिए, सबका एक टाइमिंग है, तो इस हिसाब से वो आता है। तो फिलहाल मेरा बोर्ड जिस कंडीशन में मुझे लगता है कि रन की सप्लाई में ही शॉर्टिंग होगा। तो देखिए पहले मैं रन की सप्लाई को चेक करूँगा, ये मेरा आउटपुट पे शॉर्टिंग तो नहीं है। अभी मैं इसको हाँ अभी देखिए मुझे तो मेरा क्लू मिल गया है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहीं से ही क्लू मिल जाएगा। तो ये Q27 जो ये लेफ़्ट साइड में है QZ7, जो कि 5 वोल्ट OLS टू प्लस 5 वोल्ट OLS टू प्लस 5 VS ग्राउंड की सप्लाई है। उसको मैं इसका कॉल पे सॉरी इसका मॉस्फेट पे चेक करूँगा। आउटपुट में सेटिंग नहीं है, इनपुट में सेटिंग नहीं, इनपुट में नहीं है, तो आउटपुट में भी नहीं है। और 3.3 का जो है 3 VS प्लस 3 ऑलवेज टू प्लस 3 VS, ये शॉर्टिंग शो कर रहा है देखिए। हाँ तो यही मेरा जहाँ तक मुझे लगता था। देखिए ये जो मॉस्फेट है, एक बार मैं मल्टीमीटर को इसके ऊपर रख देता हूँ और आप देखिए ये जो मॉस्फेट है इसमें सस की सिग्नल आते ही ये रन की सप्लाई जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ये ड्रेन है, ये 4 पिन का इसका ड्रेन है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट का QZ7 3.3 का है। तो QZ7 ये वाले सॉरी QZ1 ये कौन सा है, ये QZ1 है। QZ1 है 5 वोल्ट का है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में ये इसका आउटपुट शॉर्ट है, ये इनपुट है, ये 4 लाख इसका इनपुट है ट्रेन है, ये आउटपुट देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये मॉस्फेट ही ख़राब होगा। इसको पहले मैं निकाल देता हूँ। तो इस 3 वोल्ट का ही सही है, तो 3.3 का ही सही है, जो कि QZ7 3.3 का है। तो ये सही है। तो एक बार मैं अपना ब्लोअर को ऑन करता हूँ। अब इसको निकाल के, तो लाइव क्या स्टडी है, तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके सामने लेके आऊँगा। इतना गैजेट्स नहीं है मेरे पास कि मैं कैमरा तो स्क्रीन में आके आपको दिखा सकूं। देखिए इस मॉस्फेट को मैं अभी हटा रहा हूँ। QZ1 मॉस्फेट, जो कि 5 वोल्ट का मॉस्फेट है। फ्लक्स लगा के मैं इसको हटा रहा हूँ।
हट गया है। अभी इसको यहाँ पर रख के चेक करेंगे। अभी सेटिंग हट गया होगा तो इस साइड इसका इनपुट है नहीं, अभी भी शॉर्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब मॉस्फेट सही होगा। इसका ड्रेन पे नेगेटिव, इसका ड्रेन पे नेगेटिव, सोर्स पे पॉजिटिव देने पे ये वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, मतलब मॉस्फेट भी ख़राब होगा। तो मॉस्फेट तो शॉर्ट नहीं शो कर रहा है, तो आगे भी तो शॉर्ट है। तो 3.3 में शॉर्टिंग नहीं है, आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं है। इसका 2 आउटपुट में कैपेसिटर है, दिख रहा है आपको। मॉस्फेट को मैं लगाऊंगा, तो इसको साइड कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। मॉस्फेट सही है, मुझे को लगता है, क्योंकि बीप नहीं कर रहा, मतलब मॉस्फेट सही है। ये जो 2 कैपेसिटर है और ये 2 कैपेसिटर, ये आउटपुट के कैपेसिटर 2 है, ये 2 फिलहाल ये 2 मेरे को शॉर्ट दिख रहा है, ये आउटपुट के पाथ में लगा है, तो इसको मैं भी चेंज करके दिखाऊंगा। 2 कैपेसिटर को मैं हटा दूँगा। देखते हैं, बड़ा तो हटा दिया है, दोनों साथ में थे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, 2 भाई थे ट्विन ब्रदर्स। अभी देखते हैं, हाँ बड़ा का हटा दिया तो देखिए सेटिंग हट गया है। अभी शायद मेरा बोर्ड ऑन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो बड़ा वाला मॉस्फेट था, सॉरी जो कैपेसिटर था, ये सेटिंग शो कर रहा था। अभी इसको हटा देंगे, देखिए सेटिंग है। ये हट गया, तो एक बार मैं अपना मॉस्फेट को भी लगा दूँगा। इसको निकाल के नया लगा सकते हैं, लेकिन जो था वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब एक बार इसको सोल्डिंग करेंगे। ओके, एक कैपेसिटर ला के लगाएंगे किसी बोर्ड से। स्क्रैप बोर्ड है मेरे पास, इसको सोल्डिंग एक बार कर देते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको आप सब्र करके देखिए। ये हट जाने से भी बोर्ड ऑन होगा कि नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है, तो सब्र करके आप वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है तो आप लाइक करेंगे,
गया है। पीएफ को निकालेंगे। ये उठाना बिठाना के टाइम में मैं ये भी बोल देता हूँ आपको, टेम्परेचर का ज़रा ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो बोर्ड बोल नहीं सकता है, उस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल मेरा टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं इसको एक बार कम करके फिर से लगाऊंगा। कंप्यूटर को मैंने लगा दिया। अभी मैं बोर्ड को टिश्यू पेपर क्लीन कर देंगे। टिश्यू पेपर बेस्ट है। पेट्रोल तो फिलहाल बहुत कीमती है, मैं सिर्फ बाइक में पेट्रोल लेता हूँ यहाँ पर नहीं, तो पेट्रोल नहीं, ये थिनर है सस्ता वाला, ये वाले में यूज़ करता हूँ। पैसा जब मेरा ज़्यादा होगा तो मैं ब्रांडेड ले लूँगा। अभी इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, आप देखिए। तो हो गया, बोर्ड थोड़ा हीट है, कूल हो गया है। अभी मैं इसका सप्लाई लगाऊंगा। 0.005 पे रुका है। तो एक बार मैं वो ऑन करूँगा और देखिए बोर्ड ऑन हो गया है। इसका फैन भी घूम रहा है और लाइट जो है कांस्टेंट है। तो एक बार डीसी पे देखिए, आप डीसी में देखिए 0. दिख रहा है आपको 477 मिली एम्पियर है। तो एक बार मैं डिस्प्ले भी लगा कर चेक करूँगा। फिलहाल मैं एक बार इसका वोल्टेज चेक कर देता हूँ। ये ऑन होने के बाद इसका ये वाला 3.3 ये 5 वोल्ट का ही गया था, अभी ओके है। ये ऑलवेज वोल्टेज 5.113, ये इसका 5.112, इसका आउटपुट का वोल्टेज है। तो ये अभी ऑन हो गया है। फिर से मैं ऑफ करके फिर से लगाऊंगा। अभी देखिए 0.005 पे रुका है एम्पियर। तो अभी बोर्ड को ऑन करते हैं फिर से। ये फैन भी घुमा, इसका फैन भी घुमा, तो ये ओके हो गया है। इसका वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे। ये रैम का वोल्टेज है 1.5, देखिए 1.5। ये सारे वोल्टेज ओके हो गया होगा, क्योंकि एम्पियर से पता चल जाता है। ये सब धीरे धीरे काम करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक बार इसका डिस्प्ले लगाएंगे, फिर देखेंगे कि डिस्प्ले आएगा कि नहीं। काम चल रहा है।
पावर लगा दिया है मैंने। डिस्प्ले पर देखिए आएगा कि नहीं। फैन इसको लग रहा, हाँ डिस्प्ले भी ओके है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।